हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो बिजनेस आइडिया से दोस्तों, एक महीने में मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप आराम से कमाओगे दोस्तों। बिना मेहनत का, बिना रिस्क का बिजनेस आइडिया दोस्तों, पूरा साल भर चलेगा ये बिजनेस। गांव हो या शहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हो। मिनिमम 1 लाख रुपए तो आप 100% कमाओगे दोस्तों। ये बिजनेस कौन कर सकता है, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना और प्रॉफिट कितना, और बिजनेस करने का तरीका। बिजनेस करने का तरीका अलग से मैं इसीलिए बताऊं कि गांव हो या शहर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस बिजनेस जो भी करता है उसको। क्योंकि ना पूरा साल भर ये बिजनेस चलना ही है और आपको नुकसान होने का कोई भी चांस नहीं है। आज की जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, सुपर मार्केट का। सुपर मार्केट बोलते हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार बहुत सारे लोग जो गांव में कर रहे हैं, इसमें अलग से ट्रिक क्या है? बहुत सारे लोग कर रहे हैं दोस्तों। सुपर मार्केट मतलब छोटा जो किराना जो दुकान होता है उससे कुछ हटके, जैसे कि आप डी मार्ट बोलते हो। डी मार्ट को आपको ये बिजनेस, डी मार्ट जैसे आपको बिजनेस सेटअप करना है तो बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। उससे मिनी मार्ट समझ लीजिए, मिनी सुपर मार्केट। सेम डी मार्ट का ही प्रोसीजर होता है, डी मार्ट का ही पॉलिसी होता है। जैसे कि मैं आपको अंतर बता रहा हूं, जैसे कि छोटा जो किराना दुकान है और सुपर मार्केट में क्या अंतर होता है, कैसे आपको इनकम होता है। मैं एक छोटा एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। जैसे आपको किराना दुकान का सामान लाना है तो घर पे आपको एक लिस्ट मिलेगा, ये सामान लेके आ जाओ। मतलब कहीं भूल जाओगे करके ये सामान लेके आ जाओ करके आपको एक लिस्ट मिलेगा। आप लिस्ट लेके जाओगे किराना दुकान में, जो जो लिस्ट है उसके अनुसार ही आप सामान लोगे, उतना ही लोगे। क्योंकि आपको चूज करने के लिए आप प्रोडक्ट के सामने नहीं जा रहे हो। सिर्फ जो किराना दुकान में जो बैठा है, जो भी ओनर बैठा है, जो भी कस्टमर को जो साथ जो डील करने वाला जो बैठा है, उनको आप लिस्ट दोगे, ये सामान दे दो करके आप बोलोगे, उतना ही सामान लेके आओगे जितना आपको जो लिस्ट दिया गया है। ठीक है दोस्तों। लेकिन सुपर मार्केट में या डी मार्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको जो लिस्ट मिला है वो लिस्ट लेके आप सुपर मार्केट में आप जाओगे, खुद आप प्रोडक्ट के पास जाओगे। किराना दुकान में आपको जो रेट ना आपको बार बार पूछना पड़ेगा, जो किराना दुकान का जो ओनर को, ये क्या कैसे किलो है, ये आधा किलो पे कितना है, ये है वो, जो भी आपको अलग अलग तरीके से उनको पूछना पड़ेगा। लेकिन आप सुपर मार्केट में आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं। आपका जो पॉकेट में जितना पैसा है उस हिसाब से आप मार्केट कर सकते हो। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आपका लिस्ट पे 1 किलो का कोई भी चीज, कोई भी एक प्रोडक्ट समझ लो, जैसे शुगर है, 1 किलो आपको, आपका जो लिस्ट में लिखा है, आपका पॉकेट में पैसा कम है तो आप आधा किलो का प्रोडक्ट वहां पे चूज कर सकते हो, आधा किलो का, पाव किलो का। क्योंकि आपके पास अलग अलग जो पाउच मिलेगा, अलग अलग केजी के हिसाब से पाउच मिलेगा, और आपको पास इतना प्रोडक्ट आप खुद आपका हाथ से लेने के लिए तैयार लेते रहते हो। तो आपके पास ये लिस्ट छोड़ के भी अलग से आपको क्या जरूरत है घर के लिए, जैसे आगे भी, जैसे घर पे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, कोलगेट खत्म हो गया समझ लो, वो लिस्ट में आपका घर वाले जो लिखना भूल गया है, लेकिन आपको ये मालूम है कि घर पे यार कोलगेट नहीं है, कोई तेल नहीं है, कोई साबुन नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो लिस्ट में लिखना भूल गया है, तो आप आराम से ले सकते हो वहां पे घूम घूम के। आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो तो आपको लेते हो, और जो आगे भी आपको जो भी प्रोडक्ट लगता है वो भी सामान आप आपका हाथ से लेते हो, और किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ना रेट किसी को पूछना है ना कुछ पूछना है। आपका जो जेब में आपका बजट के अनुसार आप सामान ले सकते हो। नहीं है आप ज्यादा सामान ले लिया, आपका बजट कम है, तो आप सामान वापस भी रख सकते हो। यह सब ऑप्शन आपको मिलेगा। मतलब एक ही बात पे मैं बोलना चाहता हूं कि सेल्फ सर्विस, जो सेल्फ सर्विस आप ले सकते हो जो सुपर मार्केट में, लेकिन सेल्फ सर्विस आप किराना दुकान में आप नहीं कर सकते हो। ज्यादा प्रोडक्ट का ज्यादा आप उसका रेट तो नाप तोल आप पूछने जाओगे तो दुकान का ओनर बोलेगा, भाई यार कितना पूछ रहे हो, और जाओ, लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ, ऐसा बोल सकता है जो किराना दुकान में। लेकिन सुपर मार्केट में आप आपका मर्जी से, आपका बजट के अनुसार, आपका जो भी मर्जी से आप कोई भी सामान ले सकते हो।
ठीक है दोस्तों। और जो भी आपका सामान ज़्यादा हो गया, बजट कम है, तो आप सामान वापस भी कर सकते हो। ये सब फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। किराना दुकान में कहीं कहीं जो गांव में किराना दुकान में डिजिटल मतलब ऑनलाइन पेमेंट का भी इशू हो सकता है, लेकिन सुपर मार्केट में आपको ऑनलाइन का भी पेमेंट आप आसानी से कर सकते हो। ऑनलाइन हो या डेबिट कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, कोई भी आप कार्ड से, क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। ये सब सुविधा आपको सुपर मार्केट में मिल जाएगा। इसलिए कोई भी सामान आप सेल्फ सर्विस से आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ये सब बातें सुनने के बाद आपका मन पे ऐसा दिमाग में आ रहे होगा, यार इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इतना नहीं लगता है दोस्तों। जितना भी इन्वेस्टमेंट लगता है आपको एक ही महीने में कवर होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको। और आपको एक रूम जैसे एक शॉप है, मिनिमम है ना 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट, 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का आप टारगेट कीजिए मिनिमम ना। वहां पे 4-5 तरह का जो रैक आप फोटो में देख रहे होंगे, वैसे मैप के अनुसार आप रैक रख सकते हो। क्योंकि ग्राहक आपके पास जो आता है तो वो आराम से इंडिपेंडेंट खुल के वो घूम सके, जो आपका शॉप में अपना मर्जी से सामान ले सकते हैं। जितना उसको घूमने के लिए उसको स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा, उतना प्रोडक्ट वो खरीदेगा बड़े आराम से। क्योंकि उसके लिए कोई टाइम का लिमिट नहीं। आप किराना दुकान पे आप जाओगे, आपको 4-5 सामान लेना है, आप 1 घंटा आप लोगे तो दुकानदार आपको बोल सकते हैं भाई तू कितना देर से क्या क्या विचार करके एक एक सामान बता रहे, लेना है तो फटाफट ले लो, दूसरा ग्राहक भी है, नहीं लेना है तो आप जा सकते हो। वैसे आप किराना दुकान में आप ये बात सुन सकते हो। लेकिन सुपर मार्केट में ये बात आपको सुनाने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप खुद अपना मर्जी से कितना टाइम भी ले सकते हो, कितना प्रोडक्ट भी ले सकते हो आपका बजट के अनुसार। दोस्तों अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे रैक की बात कर रहा हूं। आप इंडिया मार्ट का लिस्ट देख रहे होंगे। इंडिया मार्ट में कम से कम पैसे से अच्छा क्वालिटी का जो रैक है आपको मिल जाएगा, जो स्पेशली जो सुपर मार्केट का ही रैक होता है दोस्तों। पहले क्या कीजिए दोस्तों, एक रूम आपने ले लिया, रूम का जो साइड में जो चारों तरफ है, मतलब साइड 3 टाइप का जो है, वहां पे पूरा आप रैक लगवाइए दीवार को सटा के। जो आप इस पिक्चर में मैंने पूरा नक्शा दिया हूं, पूरा मैप दिया हूं, उसके अनुसार साइड में आपका जो स्पेस के हिसाब से आप रैक रख सकते हो, जितना जगह है बीच में और कस्टमर को घूमने लायक उतना हिसाब से आप रैक रख सकते हो दोस्तों। रैक ना कम से कम रेट पे आपको डीमार्ट में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों रैक का रेट, फिर भी आप 40 से 50 हज़ार रुपये में आप 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया को आप कवर कर सकते हो इस रैक से। 40 हज़ार से लेकर 50 हज़ार का बीच में जो इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एक कैश काउंटर लगेगा, जो टेबल के हिसाब से आप फोटो में देख रहे होंगे, ये कैश काउंटर लगेगा। वो कैश काउंटर और जो रैक जो है इंडिया मार्ट में सबसे सस्ता रेट में मिलेगा। आपको जो भी पिक्चर दिखा रहा हूँ आप आपका मोबाइल से आप खुद सर्च कर सकते हो, बहुत कम से कम रेट में, मतलब 40 से 50 हज़ार रुपए में आपका दुकान पूरा सेटअप हो जाएगा दोस्तों। 100% मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ, मिनिमम 2 लोगों को आपने एक सेल्समैन के तौर पर या सामान को रिफिल करने के लिए, जो भी सामान खत्म हो जाता है वो सामान को भरने के लिए 2 लड़के लोगों को आप काम पे रख सकते हो। उसके बाद आप एक सिक्योरिटी का रख दिया, बहुत बढ़िया है। नहीं तो सिक्योरिटी नहीं रखा तो दो जो लड़के लोगों को रखे, उसको थोड़ा निगरानी पे आपको रखना पड़ेगा। जो भी कस्टमर जो भी आता है, कहीं जेब में कोई सामान, जो भी आपका जो चॉकलेट पिकलेट जो भी छोटे मोटे जो सामान है, जेब गिब में रख के आप लेके जा सकते हैं, जो बिल्डिंग नहीं बना के। ऐसा भी लोग रहता है गाँव में, इसलिए थोड़ा निगरानी के लिए आपको 2 लड़के लोगों को जो सामान रिफिल भी हो जाएगा और थोड़ा निगरानी भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूं जो मटेरियल की। मटेरियल एक ऐसा चीज है दोस्तों, जो भी आपका जो गांव में आपका जो डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो किराना दुकान का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उनसे आप संपर्क कर सकते हो। उनका एक प्रोसीजर ये होता है कि आप ना उनके पास से सामान जितना चाहिए उतना आप उधारी पे, क्रेडिट पे ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्रेडिट नहीं लिया तो मिनिमम आपको 50 हज़ार रुपए का आपने सामान ले लिया तो 50 हज़ार रुपये आपने उनके पास डिपॉजिट रख दिया तो वो लोग मिनिमम 1 लाख रुपए का सामान आपको दे देगा। पूरा 1 लाख रुपए में आपका दुकान भर जाएगा दोस्तों। लगता है ये इतना नहीं भर सकते, लेकिन 1 लाख रुपए अमाउंट भी बहुत होता है।
1 लाख रुपए का अमाउंट में आपका पूरा दुकान भरेगा। जो आपने 50,000 रुपए जो डिपॉजिट कर रखे हो और अगला जो 50,000 रुपए उसने जो उधारी पे आपको सामान दे रखा है, वो सामान जैसे जैसे आपका सामान बिकते ही आप उनको पैसे दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, वो क्रेडिट पे सामान दे देगा। एक बार आपने अच्छी तरह से उनको सामान दे दिया, जो क्रेडिट ले लिया हुआ सामान आपने दे दिया, तो जिंदगी भर के लिए वो आपको आप जितना चाहे उतना सामान वो देते रहेगा क्रेडिट पे। और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की बात तो आपने समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं रिपीट बता रहा हूं, 50,000 रुपए आपका मटेरियल का हो गया, 50,000 रुपए आपका जो रैक और टेबल का हो गया, और 2 लोगों को आपने हायर कर दिया, उसका पेमेंट समझ लो 10-10, 12-12 हजार। आपका लोकेशन के अनुसार, आपके गांव के अनुसार, आपका जो शहर के अनुसार जितना भी पेमेंट चल रहे हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 12,000 रुपए मैं लेके चल रहा हूँ। 24 यहाँ पे आपको शॉप आपका खुद का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप रेंट पे लोगे। शॉप का रेंट भी मैंने 15 से 20,000 रुपए, शॉप का रेंट और लाइट बिल मिला के 20,000 रुपए मैं ले रहा हूँ। 20,000 रुपए आपका शॉप का रेंट हो गया, और 2 लोगों का पेमेंट जो आपने जो हायर कर रखे, नौकरी पे रखे हो, 2 लोगों को आपको 10-10 हजार रुपए के हिसाब से जो 20,000 वो हो गया, और 50,000 रुपए आपका रैक और टेबल का, और 50,000 रुपए का आपका सामान। मतलब आपका पूरा इन्वेस्टमेंट ये लोगों का जो शॉप का रेंट का और 2 लोगों का पेमेंट छोड़ के 1 लाख रुपए में आपका पूरा दुकान सेटअप हो गया दोस्तों, सुपरमार्केट। उसके बाद आपको 1 महीने के बाद वो 2 लोगों को पेमेंट देना रहता है, 1 महीने के बाद आपको रेंट देने का रहता है, इसलिए वो चीज मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया हूं। 1 लाख रुपए में आपका पूरा बिजनेस सेटअप हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूं पूरा एक्सपेंसिव 1 महीने का, मतलब 1 महीने हो गया समझ लो, पूरा एक्सपेंसिव लेके चल रहा हूं। 1 दिन में मतलब कम से कम रेट लेके चल रहा हूं दोस्तों, मिनिमम 5,000 रुपए तो आपका गल्ला होगा ही होगा। 5,000 रुपए का सामान तो बिकेगा बिकेगा, चाहे कितना भी छोटे से छोटा दुकान क्यों ना हो। क्योंकि ना लोग ना ये आपका जो सुपर मार्केट ना एक फैशनेबल के तौर पर यूज करेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं, उनको ना मालूम है किराना दुकान में उनको रिस्पॉन्स कैसा देता है जो किराना दुकान का ओनर। ज्यादा बोलने नहीं देता है, ज्यादा आपको रेट चूज करने नहीं देता है, ज्यादा आपको रुकने नहीं देता है। ऐसे जो सब कुछ वो लोग फेस किया हुआ रहता है, चाहे गांव हो या शहर हो, कोई भी लोग, कहीं का भी लोग क्यों ना हो, वो फेस किया हुआ रहता है। इसलिए वो लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट के लिए अपना मर्जी से आपका बजट के अनुसार जो चाहे वो चीज लेने के लिए, क्योंकि आजकल जो डिजिटल के जो जमाने में फैशनेबल के हिसाब से आप टीवी में पिक्चर में देख रहे होंगे, उस हिसाब से लोग शॉपिंग करना चाहता है। लेकिन सुपरमार्केट एक घर के लिए, एक घर का सामान के लिए अच्छा खासा शॉपिंग सेंटर हो सकता है। इसीलिए लोग अपना मर्जी से वहां पे आता है, और जितना चाहे उतना वो लोग सामान ले सकता है। और उस हिसाब से देखा जाएगा तो आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, 1 दिन में 5,000 रुपये बहुत मिनिमम हो गया। आपका जो कमाई की बात कर रहा हूँ, आपका जो पूरा कैश काउंटर की बात कर रहा हूँ, 1 दिन में 5,000 तो बहुत कम हो गया। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एक सामान मतलब आप है समझ लो, आपको 500 रुपए का सामान घर से एक लिस्ट दे दिया आपको, ये 500 रुपए का सामान लेके आना है। लेकिन आप सुपर मार्केट में जाओगे ना, मिनिमम 600 रुपए से लेकर 700 रुपए का सामान ले लोगे। क्योंकि वहां पे ना आप जितना चाहे उतना सामान ले सकते हो, क्योंकि आप ये लिस्ट के हिसाब से तो सामान लोगे, और आगे का भी सामान आप आपके हिसाब से लेना है तो आप सोचोगे नहीं है दोस्तों। मिनिमम एक बंदा 1,000 रुपए या 500 रुपए का भी सामान ले लिए समझ लो, ये दिन में कितना कस्टमर आता है दोस्तों, आप खुद सोच सकते हो। 5,000 रुपए मैंने कम से कम रेट बता रहा हूं, 5,000 रुपए के हिसाब से 1 महीने में हो गया 1.5 लाख रुपए आपका पूरा कैश की बात कर रहा हूं। उसमें आपने 50,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट निकाल दीजिए। 50,000 तो होता नहीं है, फिर भी मैं यहां पे आपका रॉ मटेरियल का 50,000 रुपए माइनस कर रहा हूं। उसके बाद आपका जो शॉप का रेंट, लाइट बिल का हिसाब से 20,000 रुपये, आपने जो 2 लड़के लोगों को रखे उसका 20,000 रुपये, 40,000 रुपये, वो हो गया 50 और 40 आपका हो गया 90,000 रुपये। 1.5 लाख रुपए में आपने 90,000 रुपये माइनस किया तो 60,000 रुपये नेट प्रॉफिट सब कुछ निकाल के आपका जेब में आएगा दोस्तों। मैंने पहले आपको बताया था 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए आप बचा सकते हो, लेकिन 60,000 रुपये कैसे आप पूछ सकते हो। लेकिन यहां पे मैंने कम से कम
रेट लेके चल रहा हूं, मिनिमम 5,000 रुपये। आप कोई भी सुपर मार्केट में आप किसी को भी पूछ सकते हो, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। एक दिन का मतलब एक छोटा गांव का मैंने 60,000 की बात कर रहा हूं। आपका जो सुपर मार्केट जो शहर में है तो अच्छा खासा लोकेशन पे है, तो मिनिमम एक दिन का कमाई बहुत जगह पे मैंने पूछ के देखा हूं दोस्तों, 40,000 से लेकर 50,000 रुपए तक कमाई होता है। लेकिन 40,000 50,000 रुपए हम नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पे मिनिमम 10,000 रुपए भी आपने पकड़ लिया ना एक महीने में, मतलब 5,000 के हिसाब से आपने 60,000 कमाया था, 10,000 का जो आपका गल्ला हो गया तो उस हिसाब से आपने 1,20,000 रुपए कमाओगे दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा और इसमें कहां पे आपको दिक्कत हो सकता है? आपको डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, किसी से बात करना कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, उसका रिप्लाई मैंने उसी समय दे दूंगा। और ये 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा लग रहा है तो भी मुझे आप कमेंट्स करके बताइए, मैंने लिंक दे दूंगा जो इंडिया मार्ट का, जो अच्छा खासा जो सेलर का। ठीक है दोस्तों, जहां पे भी जो भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं लगा करके प्लीज एक लाइन लिखना मत भूलिए दोस्तों कमेंट्स में। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे दोस्तों, प्लीज वीडियोस देख लीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहेगा। कोई भी बिजनेस आइडिया अच्छा लगा इस मेरा चैनल का तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए